विषय है वो बड़ा खास है हर बार की तरह, और वो ये है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सब कहें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बहुत सारे लोग संसार को पाना चाहते हैं और स्वर्ग गवा बैठते हैं। बहुत सारे लोग रिश्तेदारों को पाना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में गवा बैठते हैं। जैसे राजा शाऊल के बारे में पढ़ते हैं, कैसे वो अपनी प्रजा को पाना चाहता था, वो लोगों को पाना चाहता था, उनकी नजरों में अच्छा अच्छा दिखना चाहता था, लुक गुड दिखना चाहता था, लेकिन कैसे उसने परमेश्वर की उपस्थिति को गवा दिया। तो जब भी हम परमेश्वर से कुछ हासिल करना है, कई बार कुछ चीजें हैं जो हमें छोड़नी पड़ती है। जैसे जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, तो एक चीज जो हमें छोड़नी पड़ती है वो क्या है? वो हमें गुनाह छोड़ना पड़ता है, हमें झूठ को छोड़ना पड़ता है, हमें सृष्टि को छोड़कर सृष्टिकर्ता को थामना पड़ता है। सृष्टि की आराधना करने छोड़कर अब हम सृष्टिकर्ता की आराधना करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तब तक संभव नहीं है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पा सके। तो संसार की ओर से ध्यान हटाना पड़ता है, स्वर्ग की ओर ध्यान लगाना पड़ता है। तो आइए हम पवित्र शास्त्र में जाएंगे, एक वचन की ओर हम मनन करेंगे। ये वचन मैं बहुत सारी डिटेल्स में नहीं जा रहा, लेकिन इसके बारे में मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 19, मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम में उसका 19 अध्याय और 27 से लेकर 29 आयत तक मैं पढ़ूंगा। I'll read from verse 27 to 29। यहां पर लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। तो यहां पर पतरस प्रभु यीशु मसीह से कहता है, हम लोग सब छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। देखो, जब प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु का चेला होना है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो छोड़नी पड़ेगी। कहता है, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? देखो, या तो अब हम इसे स्वार्थी सवाल समझ लें, या हम ये समझ लें कि पतरस कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहा था, कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था परमेश्वर से वापस पाने का। तो वो कहता है, प्रभु हमने सब छोड़ा, आपने मुझे आवाज दिया, आपने मुझे बुलाहट दिया, आपने कहा तू मेरे पीछे हो ले, मैं आपके पीछे हो लिया, मैं सब कुछ छोड़ा और आपका चेला होकर अपने आप को आपको सौंप दिया, ताकि मेरी जिंदगी में मेरी मर्जी नहीं लेकिन आपकी मर्जी पूरी हो जाए। और वो प्रभु से पूछता है, प्रभु मुझे क्या मिलेगा? ये बहुत खूबसूरत सवाल है, ये अच्छा सवाल है और हमें इसका जवाब भी मालूम होना चाहिए। तो आगे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब नया स्वर्ग नया पृथ्वी होगा, हम कैसे देखते हैं इस समय दुनिया में हालात कैसे हैं, एक तरफ कोविड है, एक तरफ इजराइल में युद्ध लगा हुआ है, तो हम देखते हैं कैसे इस समय बहुत सारे इस्लामिक देश भी इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ हम अब इजराइल का कुछ करें। तो हम देख रहे हैं दुनिया इस समय दो हिस्सों में बंटना शुरू हो गई है, कुछ इजराइल की ओर है, कुछ फिलिस्तीन की ओर है। तो अब पूरे रॉकेट चल रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, अब दूसरे देश भी कूद सकते हैं। मुझे मालूम नहीं कि वो अभी कूदेंगे या नहीं कूदेंगे। मुझे लगता है कि शायद ये अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं बनेगी, लेकिन हम देखते हैं ये सब आपदाएं, ये जो दुनिया में मुश्किलें हैं, ये सब चीजें देखते हैं, ये बाइबल की भविष्यवाणियां हैं जिसको हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। तो यहां पर प्रभु नई सृष्टि, तो हम जानते हैं एक दिन ये मुश्किलें आएगी और फिर बाइबल में लिखा है नया आकाश और नया पृथ्वी होगा, पुरानी सारी बातें जाती रही। तो एक नई सृष्टि होगी, नई दुनिया होगी, नया स्वर्ग होगा, परमेश्वर सब कुछ नया कर देंगे। तो यीशु उनसे कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठकर, ना क्या लिखा है, महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, तुम लोग जो मेरे पीछे चल रहे हो, तुम लोग जिन्होंने मेरे नाम पर विश्वास किया, जिन्होंने तौबा किया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जो पूरी रीति से मेरे पीछे चल रहे हो, पूरी रीति से, जिन्होंने अपनी जिंदगी मुझे सौंप दी है। अगर मान लो आपको कहीं सफर पे जाना है, आपने बॉम्बे जाना है और आपने पठानकोट से ट्रेन पकड़नी है बॉम्बे जाने के लिए, और आप बॉम्बे कैसे पहुंचोगे? आप बॉम्बे तब तक नहीं पहुंचोगे जब तक आप पूरी रीति से गाड़ी के अंदर नहीं चढ़ पाते। आप कहो कि एक पैर मैंने प्लेटफॉर्म पे रखना है और एक पैर मैंने
अपना रेलगाड़ी के अंदर रखना है और मैं पहुंच जाऊंगा बॉम्बे, कभी संभव नहीं है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी रीति से आपको उस रेलगाड़ी में चढ़ना होगा। इसी प्रकार से हमें पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को जिंदगी सौंपना होगा, क्योंकि वो सृष्टि करता है, वो मुक्तिदाता है। इस बात की ओर मैं बाद में आऊंगा। तो यहां पर लिखा है, जब वो सिंहासन पर बैठेगा, तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, जो मेरे पीछे चल रहे हो, संसार के पीछे नहीं चल रहे, दुनिया के पीछे नहीं चल रहे, रिश्तेदारों के पीछे नहीं चल रहे, पति के पीछे नहीं चल रहे, पत्नी के पीछे नहीं चल रहे, बच्चों के पीछे नहीं चल रहे, माँ बाप के पीछे नहीं चल रहे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो। हालेलुया। बेशक परिवार में मिलजुल कर प्रेम प्यार से रहना है, लेकिन करना वो है जो परमेश्वर बोलते हैं। आदम से क्या गलती हो गया? उसने वो किया जो पत्नी ने बोला। अब्राहम ने भी ये गलती रिपीट किया। सारा ने कहा अगर को ले ले, इससे बच्चा होगा। तो हम देखते हैं अब्राहम ने भी वहां पर उसकी बात मान लिया। फिर कई जगह पत्नियों ने पति का बात मान लिया। यानी कि बात तो मानना है, आज्ञा माननी है या एक दूसरे को समझना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को बीच में रखते हुए, परमेश्वर के वचन के दायरे में रहते हुए। तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखते हैं, प्रभु कहते हैं तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तो ये 12 सिंहासनों पर बैठोगे, 12 गोत्रों का, तो बेशक चेले यहूदी थे, तो उनके साथ ये बात हो रही है। इसकी डिटेल्स में मैं इस समय जाने नहीं लगा, लेकिन बाइबल में लिखा है कि जो जय पाएगा वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा। सो बहुत सारे अच्छी बातें हैं जो नई सृष्टि में परमेश्वर ने अपने लोगों को वरदान देने हैं, तोहफे देने हैं, गिफ्ट देना है, इनाम देना है, जो परमेश्वर ने वहां पर अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है। तो बेशक जब हम प्रभु के पीछे हो रहे हैं तो हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा इनाम है। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 11 आयत में भी ऐसा लिखा है, जब लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारे खिलाफ तरह तरह की बातें बोले, तुम्हें सताए, तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा इनाम है। हालेलुया। तो पहली बात आप समझो, जब आप प्रभु के पीछे चल रहे हो तो आपके लिए स्वर्ग में बड़ा इनाम है। ये दुनिया और दुनिया की चीजें जाती रहेगी। ये संसार टेम्पररी है। टेम्पररी यानी कि थोड़ी देर के लिए है। इस दुनिया में कोई भी चीज आप देख रहे हो, जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो ना, वो थोड़ी देर के लिए है। जो नहीं दिखता वो हमेशा के लिए है। जैसे हम अपने शरीर को देखते हैं, बदन को देखते हैं, हम अपने आत्मा को नहीं देखते। तो शरीर थोड़ी देर के लिए है, आत्मा हमेशा के लिए है। आमीन। कोई मान लो यीशु मसीह की मूर्ति बना ले, बेशक बाइबल मूर्ति के बनाने के खिलाफ है। कोई यीशु मसीह की मूर्ति बना ले, याद रखना मूर्ति की भी एक उम्र होती है ना। मूर्ति कोई 100 साल निकालती है, कोई 5 साल निकालती है, कोई 5 दिन नहीं निकालती, गिर जाती है, टूट जाती है, खत्म हो जाती है, या पानी में बह जाती है, कुछ हो जाता है। तो ये जितनी भी चीजें हम अपनी आंखों से देखते हैं, पेड़ हो, पौधे हो, यहाँ तक कि सूरज, चांद, तारे, इनकी भी उम्र है। बहुत सारे साइंसदान कहते हैं सूरज अपनी आधी उम्र जी चुका है, तो अब आधा ही रह गया है, उसमें गैस इतनी बची है कि वो आधा ही समय रह गया है और जलने का। तो हम देखते हैं हर चीज जो हम अपनी आंखों से देखते हैं उसकी एक उम्र होती है, वो टेम्पररी है। कोई भी चीज जो आप अपनी नजरों से देख रहे हो, इस समय मेरे सामने कैमरा है, मुझे मालूम है इसकी भी एक उम्र है और कोई दिन आएगा ये भी काम करना बंद हो जाएगा। तो हर चीज की एक उम्र है। आपकी गाड़ी की एक उम्र है, यहाँ तक कि घर में ब्रेड लेके आते हैं उसके ऊपर भी लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट। तो अगर पड़ी रहे एक दिन कीड़े पड़ जाएंगे और फिर कीड़े ही दिखेंगे, ब्रेड नजर नहीं आएगी। तो हर चीज की एक उम्र है, हर चीज टेम्पररी है। जो भी हम अपनी आंखों से देखते हैं ये टेम्पररी है, लेकिन जो नहीं दिखता वो हमेशा के लिए है। तो हमारा परमेश्वर क्या है? आत्मा में है, आत्मा है, और हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि वो हमेशा के लिए है। वो सदा से था, सदा तक है और सदा तक बना रहेगा। हमारे परमेश्वर की कोई उम्र नहीं है। वो यीशु मसीह ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत हूं, शुरुआत भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। सो हम देखते हैं कैसे परमेश्वर समय के अंदर नहीं है। बेशक वो समय के अंदर काम करते हैं, लेकिन वो समय के बाहर हैं। हालेलुया। तो कोई भी चीज जो हम अपनी आंखों से आज देख रहे हैं वो टेम्पररी है, लेकिन जो नहीं देख सकते वो परमानेंट है, वो परमानेंट है। कोई कहेगा अरे कहां देखा है, इनाम किसने देखा है स्वर्ग में, छोड़ो परा, जब मरेंगे देखा जाएगा क्या है स्वर्ग क्या है नरक।
नरक भी किसी ने नहीं देखा, लेकिन बाइबल में इसके बारे में लिखा है, और वो भी हमेशा के लिए है, क्योंकि नहीं देखा। तो स्वर्ग भी किसी ने नहीं देखा। हो सकता है किसी ने दर्शन देखा हो, थोड़ा सा प्रभु ने दिखाया हो, थोड़ा सा ड्रीम में दिखाया हो, लेकिन क्योंकि वैसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो भी सदा के लिए है। लेकिन इस दुनिया से हम स्विट्जरलैंड देख सकते हैं, कश्मीर देख सकते हैं, हिमाचल देख सकते हैं, गोवा देख सकते हैं, लेकिन ये सब टेम्पररी है, क्योंकि हम अपनी आंखों से उनको देख सकते हैं। तो यहां पर प्रभु ने क्या कहा, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा इनाम है। और आगे लिखा है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चे या खेत को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया। कोई कहेगा, भाई हम तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए कि हमें ये सब चीजें मिल जाएं, लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो छोड़ेगा। देखो, प्रभु के पीछे चलते हुए कई बार कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है। कई बार कुछ रिश्ते हैं जो टूट जाते हैं। कई लोग हमारे विश्वास को समझ नहीं पाते, आपके विश्वास को समझ नहीं पाते। कई ऐसी चीजें हैं, और कई बार ये चीजें हमारे लिए बंधन होती है आगे बढ़ने के लिए। देखो, परमेश्वर अब्राहम को जहां वो रहता था अपने घराने के बीच में, वहां भी आशीष दे सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां से निकाला। परमेश्वर ने उसको अलग किया। परमेश्वर कहा, नहीं नहीं, मैं जब तुझे आशीष देनी है ना, तो मैं कोई रुकावट नहीं चाहता। तो मैं ये नहीं कहता हम अपने माता पिता को छोड़ दे, भाई बहनों को छोड़ दे, बच्चों। प्रभु के कहने का मतलब ये नहीं था। प्रभु के कहने का मतलब यही था, जब मेरी काम करने की बात आती है, जब मेरे पीछे चलने की बात आती है, ये सब तुम्हें अगर रोकने की कोशिश करे, रुकना मत। तुम्हारे रिश्ते तुम्हें रोकने की कोशिश करे, रुकना मत। तुम्हारा परिवार तुम्हें रोकने की कोशिश करे, रुकना मत। तुम्हारा समाज तुम्हें रोकने की कोशिश करे, रुकना मत। तुम्हारी जायदाद तुम्हें रोकने की कोशिश करे, ओहो मेरी जायदाद चली जाएगी, प्रभु कहते हैं रुकना मत। हालेलुया, रुकना मत। अपने घर में हिलाकर कहो, रुकना मत। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से रुकना मत, क्योंकि बहुत सारे लोग चलना शुरू तो करते हैं, रास्ते में रुक जाते हैं, क्योंकि ऐसी कई रुकावटें जिनके बारे में मैंने पढ़ा वो उनकी जिंदगी में आ जाती है। तो यहां प्रभु क्या कहते हैं, जो खेतों को भी मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। कितने गुना मिलेगा? 100 गुना मिलेगा। कितने गुना मिलेगा? कहो 100 गुना। कितने गुना मिलेगा? 100 गुना। कहां जाकर? अब सवाल यह है, कहां जाकर मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा, बेशक मिलेगा, लेकिन यहां भी मिलेगा। मुझे बताओ, जब अब्राहम ने छोड़ा, वो कंगाल हुआ कि बढ़ गया बाद में? है ना? 1 किल्ला नहीं, 2 किल्ले नहीं, 10 एकड़ नहीं। परमेश्वर ने कहा जहां तक देख सकता देख ले। ये जो इजराइल की आज तक लड़ाई चल रही है ना, ये भी इसलिए था क्योंकि अब्राहम ने वो इलाका परमेश्वर ने उसको दिखाया था, तुझे और मैं तेरे वंश को ये देता हूं। उसी जमीन के लिए लड़ाई चल रही है, उसी जमीन के लिए जो आज इजराइल में हो रहा है, वही जमीन के लिए लड़ाई चल रही है जो 4000 साल पहले जिसका परमेश्वर ने वायदा किया था। यहां तक कि अभी भी उनके पास पूरी नहीं है, उसका बहुत सारा इलाका, यहां तक कि और भी देशों तक टच करता था ये, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे कुछ और इलाके हो, ये इलाके भी उस प्रॉमिस में थे जो परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था। अभी वो पूरा इलाका नहीं है, लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं, अब्राहम निकला लेकिन खाली होके मरा नहीं, भर के मरा, वायदे लेके मरा। बहुत सारे वायदे को पूरा होते हुए उसने देखा। तो अगर आज आपको कोई नुकसान दिख रहा है ना, और आप अगर प्रभु को नहीं छोड़ते, प्रभु 100 गुना प्रॉमिस करते हैं। प्रभु कहते हैं मैं तुझे 100 गुना आशीष दूंगा। कई बार हम सोचते हैं हाँ यहाँ कंगाल होकर मर जाएंगे। मुझे याद आता है पास्टर एम पौलुस की गवाही, प्रभु के बड़े अभिषेक दास हैं, तो कैसे जब परमेश्वर ने उनको रामेश्वरम में बुलाया, उनको मालूम था वो इलाका बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे मारे गए लोग, मिशनरीज या जो प्रभु के प्रचारक लोग वहां गए, बड़े दुख सहने पड़े, बहुत सारी की मार पिटाई हुई और वो वापस अपने इलाकों में चले गए। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो बची कुची जायदाद थी बेच के वहां गए कि हमारे पास पीछे कुछ बचे ना वापस आने के लिए। लेकिन आज वहां क्या है, आज वहां बाइबल कॉलेज है बहुत बड़ा, बहुत सारी कलीसियाएं हैं, बहुत सारी जमीनें हैं, परमेश्वर ने बहुत कुछ
उनके जीवन में कार्य किया है। देखो परमेश्वर की वफादारी देखो, कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के पीछे गया वो खाली नहीं रहा। यहां तक कि पौलुस को देखो, कितनी सारी कलीसियाएं थी, कितने सारे घर थे, कितने सारे भाई बहन थे, कितने सारे परिवार थे। आज मैं अपने निजी रिश्तेदारों को इतना नहीं मिलता जितना मैं प्रभु में अपने रिश्तेदारों को, भाइयों बहनों को मिलता। हालेलुया। प्रभु ने कितना बड़ा परिवार हमें दे दिया है। कई बार हम समझ नहीं पाते, हम वही सांसारिक चीजों के लिए विलाप करते रहते हैं। प्रभु ने अब हमें नया परिवार दिया है। पहले हम इंसान के लहू से जन्मे थे, अब हमने यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रभु का धन्यवाद करें। मैं बारी उपस्थिति महसूस कर रहा हूं इस समय इस जगह में। प्रभु के पवित्र लहू से आप खरीदे गए हो। प्रभु यीशु का पवित्र लहू आपको दोरा है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू आपको छुरा है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू आपको चंगाई दे रहा है, आपको छुटकारा दे रहा है। आप आजाद हो रहे हो शैतान के कार्यों से, शैतान के कामों से, कई रिश्तेदारियों के बंधनों से, कई पारिवारिक बंधनों से, संसार के डर से, संसार के खौफ से। यीशु का पवित्र लहू आपको आजाद कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद करें। अगले 30 सेकंड प्रभु का धन्यवाद करें। परिवार मिलकर हाथ उठाकर, प्रभु आपका धन्यवाद, आप मुझे आजाद कर रहे हो, आजाद कर रहे हो। मनुष्य का डर कहां गया, मनुष्य का डर कहां गया। प्रभु जी ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आपके पीछे चलना नुकसान नहीं लेकिन फायदा है, फायदा है, फायदा है। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद। सो यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या मां या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। भारी उपस्थिति है। प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु वफादार है, प्रभु वफादार है। वो अपने डरवयों को भूखा नहीं रहने देते। शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, परमेश्वर के बच्चे भूखे नहीं रह सकते। प्रभु वफादार है। 100 गुना, 100 गुना, 100 गुना। मैं आपके जीवन के ऊपर ये भविष्यवाणी करता हूं, ये प्रोफेसी करता हूं। यीशु मसीह के पीछे अगर आज आप चलने का फैसला लेते हो और आप कहते हो अगर कुछ छोड़ना भी पड़े, प्रभु हम छोड़ने के लिए तैयार है। एक दिन आएगा जब 100 गुना, 100 गुना, 100 गुना, 100 गुना, 100 गुना, 100 गुना आशीषों को आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। हाथ हिलाकर, ताली बजाकर, जो भी अपने घरों में कर सकते हो करिए। भारी उपस्थिति है, भारी उपस्थिति है, भारी उपस्थिति है। इस जगह में भारी उपस्थिति है। परमेश्वर आपका धन्यवाद, परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। रामा सेरे, ओ रामा सेरे, वी वर्शिप यू। भलाई के सिवा कुछ नहीं करता, सारी बुराइयों को दूर करता है। भलाई के सिवा कुछ नहीं करता, सारी बुराइयों को दूर करता है। सारे पापों को करता क्षमा, नया जीवन हमें देता है। सारे पापों को करता क्षमा, नया जीवन हमें देता है। मिलकर गाएं, यीशु यीशु यीशु, तू सबसे महान है। यीशु यीशु, तू सबसे महान। आराधना करें, आराधना करें। यीशु यीशु, तू सबसे पर्याप्त है। 100 गुना,
गुना, 100 गुना, 100 गुना, 100 गुना यीशु मसीह के नाम से 100 गुना, 100 गुना प्रभु आपके लोगों को आशीष 100 गुना जो आपके पीछे चले हैं, जिन्होंने आपके पीछे चलने का फैसला किया है, जिन्होंने संसार की ओर से नजर हटा लिया और आपकी ओर ताक रहे हैं। सिर्फ स्वर्ग में सिंहासन ही नहीं है, स्वर्ग में प्रतिफल ही नहीं है, लेकिन इस पृथ्वी पर 100 गुना, 100 गुना, 100 गुना यीशु मसीह के नाम से मैं आपकी जिंदगियों के ऊपर बोल देता हूं। 100 गुना फाइनेंशियल ब्लेसिंग, 100 गुना पारिवारिक ब्लेसिंग्स यीशु के नाम से, मिनिस्ट्री में ब्लेसिंग्स फ्लोरिशिंग यीशु के नाम से। जितने भी प्रभु की सेवकाई में परिवार लगे हैं, आपकी जिंदगी के ऊपर 100 गुना। आप जो यीशु को पहला जगह दिया है, पहले तुम परमेश्वर उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। पहले तुम परमेश्वर उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। पहले तुम परमेश्वर उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। Father, we worship you. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Father. आए हम आगे बढ़े एक बार फिर से। जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे लिए छोड़ दिया, मेरे लिए छोड़ दिया, मेरे राज्य के लिए छोड़ दिया, मेरी महिमा के लिए छोड़ दिया, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद है। वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। अनंत जीवन यानी कि हमेशा की जिंदगी। प्रभु यीशु मसीह आपको हमेशा की जिंदगी देते हैं, हमेशा की जिंदगी। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। परमेश्वर ने आपको हमेशा का जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको हमेशा की जिंदगी दी है। तो प्रभु कहते हैं और वह अनंत जीवन का। देखो, अनंत जीवन यानी कि हमेशा की जिंदगी। ये जिंदगी हमें सोने चांदी से नहीं मिली है, हमारी किसी कोशिश से नहीं मिली है, हमारे बड़े त्याग के कारण नहीं मिली है, हमारी उपासना या भक्ति के कारण नहीं मिली है। हमें इसलिए मिली है क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया है। ये इसलिए मिली है क्योंकि यीशु ने हमारे गुनाहों को क्रूस के ऊपर उठा लिया। यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर अपना जान दे दिया। यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया। इसलिए हमें ये हमेशा की जिंदगी मिली है और हम इस अनंत जीवन को थाम के रखना है। कुछ लोग अनंत जीवन पाते हैं, 1 महीना चलते हैं, लेकिन जब सुसमाचार के कारण मुश्किल, दिक्कत, तकलीफ आती है, छोड़ देते हैं। तो वो 100 गुना की ब्लेसिंग भी अपनी जिंदगी में गवा बैठते हैं। और कई बार वो 100 गुना की ब्लेसिंग एकदम से नहीं आती, कई बार उससे पहले कुछ चीजें जाती है और फिर 100 गुना ब्लेसिंग आती है। मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें गई। आज मेरे पास जो कुछ भी है ये प्रभु का दिया हुआ है। मैं बड़े हयात के साथ, करेज के साथ, विश्वास के साथ, ईमान के साथ कहता हूं ये प्रभु का दिया हुआ है। सारा आदर महिमा प्रभु को जाता है। तो आपके जीवन में भी जो होगा वो कोई मनुष्य नहीं आपको देगा, कोई परिवार की ओर से नहीं होगा, परमेश्वर कार्य करेंगे और आप ये कहने पाएंगे कि आज हमारे पास जो कुछ भी है परमेश्वर की ओर से है। सब अपनी आंखों को बंद करें, सब अपनी आंखों को बंद करें कुछ समय के लिए, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे हमेशा का जीवन दिया है। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे हमेशा का जीवन दिया है। आपका धन्यवाद, आपने मुझे हमेशा का जीवन दिया है। आपका धन्यवाद, आपने मुझे हमेशा का जीवन दिया है। आपका धन्यवाद, आपने मुझे हमेशा का जीवन दिया है। आपका धन्यवाद, आपने मुझे हमेशा की जिंदगी दी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपने प्रभु को जीवन नहीं दिया, ये समय है आप प्रभु से कहें, प्रभु मेरे गुनाह क्षमा कर, मुझे नई जिंदगी दे दो। आंखें बंद करके कहें,
आंखें बंद करके गए। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद ये हमेशा की जिंदगी के लिए। मुझे धन्यवाद ये जिंदगी देने के लिए। यीशु, इसको थाम के रखना है मुझे, मैंने इसको गंवाना नहीं। मैंने अपने जीवन में जो भी गुनाह किए हैं, पाप किए, क्षमा करे। आज से लेकर, कहिए आज से लेकर, प्रभु यीशु मसीह 100% आपके पीछे चलने का मैंने फैसला किया है। हालेलुया यीशु, हालेलुया हालेलुया। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। मिलके तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। मिलके आप लोग भी अपने घरों में, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। मिलके एक बार फिर से, तू ही काफी है, हालेलुया। तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। तू ही काफी है प्रभु, आप ही काफी हो मेरे लिए। चाहे संसार ना हो, समाज ना हो, कोई दाएं बाएं ना हो, आप मेरे लिए काफी हो, आप मेरे लिए काफी हो। यीशु आपका धन्यवाद, जो भी आशीषें आपने मेरे जीवन में बोली, जो भी आशीषें आपने मेरी जिंदगी में दी और जो आने वाले दिनों में होने जा रहा है, आपका धन्यवाद। आप ही काफी है, तू ही काफी है, हालेलुया काफी है। इस समय कुछ लोग चंगाई पा रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं। परमेश्वर आपको छू रहे हैं, परमेश्वर आपको छू रहे हैं। जहां कहीं बीमारी है, रोग है, इसी समय हाथ रखे। एक बहन है, आप प्रेयर कर रही हो बच्चे के लिए, हाथ रखो। यीशु ब्लेसिंग बोलता हूं यीशु के नाम से। आपको इस समय अपने पेट पर जलन महसूस हो रही है, प्रभु आपको छू रहे हैं। एक ठंडक, एक जलन सी, अलग सा एक अनुभव है, प्रभु आपको छू रहे हैं यीशु के नाम से। रिसीव। दाता है मेरा, तू ही सब कुछ है मेरा। यहोवा राफा चंगाई देता, तेरे नामों से मुझको शिफा। यहोवा शालोम शांति है मेरा, सब तूने शांति मुझे। यहोवा शालोम शांति है तेरा, हालेलुया। तूने शांति मुझे, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी हालेलुया। काफी है, तू ही काफी, 100 गुना, 100 गुना, हालेलुया। आमीन। भजन संहिता 103, हम भजन संहिता 103 पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक पढ़ेंगे। यहां लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। जो कुछ मुझ में है
वे उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ शरीर, प्राण, आत्मा, उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। जब नई मुश्किल आती है तो पिछला सब भूल जाते हैं। जब नई तकलीफ आती है प्रभु के सारे उपकार भूल जाते हैं। प्रभु ने क्या किया था, क्या नहीं किया। हम बाइबल में पढ़ते हैं इजरायली लोग ऐसा ही करते थे। प्रभु उनको छुड़ा कर लाए, बचा कर लाए, उनको एक नया जीवन दिया। प्रभु ने उनको मिस्र देश में से निकाला, प्रभु ने उनको गुलामी से निकाला। मिस्र देश में कहर आया क्योंकि उन्होंने प्रभु के लोगों को सताया। लेकिन जब पानी नहीं मिलता था तो भूल जाते थे। पानी कड़वा होता था, भूल जाते थे। मन्ना नहीं मिला, भूल जाते थे। बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते हैं, हीलिंग जगाई पाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अफसोस वो हमेशा की जिंदगी को पा नहीं सकते। बहुत सारे लोग संसार के साथ चलना शुरू हो जाते हैं, समाज के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, रिश्तेदारों के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और अगर आप सब कुछ भूल जाओ, एक चीज कभी ना भूलना, यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर जान दिया है। यीशु ने आपकी और मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया है। और अगर कोई कहता है कौन सा उपकार किया प्रभु, अरे आपको हमेशा की जिंदगी का रास्ता खोल दिया है। सृष्टिकर्ता मनुष्य बन के आया, मनुष्य को बचाने के लिए इस दुनिया में, हमेशा की जिंदगी के लिए। उपकार को ना भूलना, उपकार को ना भूलना। कोई कहेगा 100 चीजें चाहिए, एक काम कर दिया प्रभु ने, कौन सी बड़ी बात है? उपकार को ना भूलना। क्या लिखा है यहां पर? उसको धन्य कहो और उसके किसी उपकार को ना भूलना। फिर आगे लिखा है, वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता है। हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारी बदियां, हमारी बुराइयों को माफ करने वाला प्रभु है। कोई और माफ नहीं कर सकता। लोगों को भी पता है, इसीलिए लोग अपने पैर रगड़ते हैं, घुटने रगड़ते हैं, कई कुछ करते हैं। लोग पैसा देते हैं इधर उधर पाप माफ करवाने के लिए, बहुत कुछ करते हैं लोग, आप सबको मालूम है। लेकिन वही क्या लिखा है? वही, कोई और नहीं, वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों से तुझको चंगा करता है। शारीरिक रोग से, मानसिक रोग से, जज्बाती रोग से, आत्मिक रोग से, कैसा भी क्यों ना रोग हो, चंगाई देने वाला प्रभु है। जो आत्मिक रोग यानी कि जो भी दुष्ट आत्मा का कार्य है, प्रभु से आजाद करते हैं। हालेलुया। मानसिक रोग, जो भी तनाव है, उससे आजाद करते हैं। जज्बाती, आपका किसी ने दिल तोड़ा है, आप बड़े मुश्किल हालातों से जिंदगी में होकर गुजरे हो, आपका मन टूटा हुआ है, आप बिखरे हुए हो, प्रभु आपको चंगा करते हैं। शारीरिक रोग, शरीर में कोई बीमारी है, आपको चंगा करने वाला यीशु मसीह है। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तेरे सब रोगों को चंगा करता है, तेरे सब रोगों से तुझे चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। जब आप मुश्किल में से होकर गुजरते हो, वो आपको बचाते हैं। हमें तो कई बार मैं मन में सोचता हूं, पता नहीं मेरे शायद 10,000 एक्सीडेंट आज तक हो जाते, लेकिन प्रभु ने मुझे मोड़ मोड़ पर संभाला, जो हमें कभी पता नहीं लगेगा। जब स्वर्ग जाएंगे ना, तो प्रभु कहेंगे मैंने तुम्हें 10,000 बार बचाया। हम कहेंगे प्रभु कब बचाया? एक ही बार तो बचाया था। वो कहेंगे नहीं नहीं, ये देखो मेरे फरिश्ते हाजिर थे, शैतान ये युक्ति चलाने लगा था, मैंने बचा लिया। कई बार हम गवाही देते हैं ना, प्रभु ने हमें बचा लिया, लेकिन 10,000 ऐसी गवाहियां हैं जो हमें कभी पता ही नहीं लगेंगी, स्वर्ग में जाकर पता लगेंगी प्रभु ने हमें कितनी बार बचाया है, प्रभु ने हमें कितनी बार संभाला है। कई बार हम गवाही देते हैं, घर में आटा नहीं था, प्रेयर किया, आटा आ गया, वो हमारे लिए गवाही है। लेकिन जब प्रेयर नहीं किया ना, उससे पहले भी जो आटा आया, वो भी एक गवाही है, प्रभु ने आपको मुहैया कराया था। वो आज नहीं पता चलेगा, जब वहां जाएंगे
सब देखेंगे प्रभु ने सच में हमारी जिंदगी में मोड़ मोड़ पर, कोने कोने पर, जिंदगी के हर पल में परमेश्वर ने हमारी कैसे सहायता की है। इसीलिए वो कहता है उसको उपकार को ना भूलना। आमेन। वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। प्रभु आपको नष्ट नहीं होने देंगे। अगर आज आप ऐसे हालातों में आपको लगता है आप नष्ट हो जाओगे, परमेश्वर आपको नष्ट होने नहीं देंगे। यीशु मसीह के नाम से आप नष्ट नहीं होगे, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा बोलता है। प्रभु मैं सहमत होता हूं आपके वचन के साथ, ये नष्ट नहीं होंगे। आज की मुश्किलों में ये नष्ट नहीं होंगे, आज के कोविड में ये नष्ट नहीं होंगे। यीशु मसीह के नाम से इनकी हड्डी हड्डी की आप रक्षा करेंगे, क्योंकि आपने बोला है, आपने वायदा किया है, और होने दे वो इनकी जिंदगियों में पूरा हो। हालेलुया। वह तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। प्रभु आपको ऊंचा करते हैं। उनकी करुणा सदा की है, उनकी दया आपकी जिंदगी में सदा की है। आपको एक मुकुट पहना रखा है, और पता है वो मुकुट पे क्या लिखा है? मर्सी, दया, करुणा। ये व्यक्ति पर मैंने दया की है, ये व्यक्ति की जिंदगी के ऊपर मेरा हाथ है। वह तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा, ध्यान दीजिए, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। परमेश्वर आपको उत्तम चीजें देंगे। हालेलुया। क्यों? यहां पर पूरा हो गया पहले ही करता है, और हमने कहा आमीन। प्रभु आपको उत्तम चीजें देंगे, उत्तम गाड़ी देंगे, उत्तम बाइक देंगे, उत्तम मोबाइल देंगे, उत्तम घर देंगे, उत्तम जमीन देंगे, उत्तम पत्नी देंगे, उत्तम पति देंगे, उत्तम बच्चे देंगे, सब कुछ उत्तम देंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने पर विश्वास करने वालों को उत्तम चीजें देते हैं। हम कई बार कहते हैं, कई बार हम बाजार में जाते हैं मान लो शॉपिंग करने, और हम कई बार क्या देते हैं? सस्ता क्या है भैया, सस्ता क्या है। मैं ये नहीं कह रहा आज की अपनी पॉकेट ना देखो, आज की अपनी पॉकेट देखो, लेकिन एक्सपेक्टेशन रखो प्रभु उत्तम देंगे, प्रभु हमें बेस्ट देंगे। ये परमेश्वर की इच्छा है। बाइबल में देखो, जो भी प्रभु पर विश्वास किए उनको उत्तम मिला, और परमेश्वर भी उत्तम लेते हैं। पुराने नियम में जब बलिदान चढ़ाते थे ना लोग, तो उत्तम बलिदान चढ़ाना पड़ता था। उत्तम, ये नहीं कि सबसे खराब वाला। जब हम भी प्रभु के लिए टाइथ लाते हैं, दशमांश लाते हैं, यानी कि सबसे पहला 10वां, तो वो उत्तम है, वो बेस्ट है। तो बेस्ट पार्ट परमेश्वर कहते हैं फर्स्ट 10th मेरे लिए। कई लोग कई बार नहीं निकालते, शक की वजह से हो सकता है, या ये हो सकता है हम सोचते हैं कि नहीं और भी मुश्किलें हैं, वो पहले भुगता ले। अरे एक बार प्रभु को दशमांश देके तो देखो, आपके जीवन में ब्रेक थ्रू आएगी, आपके जीवन में ब्रेक थ्रू आएगी। परमेश्वर के लिए देना शुरू करो। जो लोग नहीं देते, अरे देके तो देखो। अरे घटी है, घटी में देके देखो। बाइबल में कितने लोग हैं जिन्होंने घटी में दिया, जिन्होंने मुश्किल में दिया ना। मान लो कोविड है और किसान कहेगा कोविड है, इस बार मैंने बीज बोना ही नहीं, तो मान लो क्या होगा। तो ये भी जो हम प्रभु के राज्य में करते हैं, दशमांशों में, बेटों में, जो हम वफादार रहते हैं, प्रभु को पहला बेस्ट उत्तम पार्ट देते हैं। इसका एक ब्लेसिंग है आपकी जिंदगियों के ऊपर। और खासकर वो लोग जो आर्थिक तंगी में जूझ रहे हो, आप तो जरूर करो, आप जरूर करो, देरी मत करो। कल नहीं, आज ही फैसला लो। हम प्रभु के कामों के लिए देंगे, हम परमेश्वर के राज्य के लिए देंगे, हम परमेश्वर के भवन के लिए देंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है पहले तुम परमेश्वर के राज्य, वो ये करना है, लोन भरना है, वो भरना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इसको देने, उसको पहले प्रभु को करके देखो। देखना, जब पहला शुद्ध हो गया ना, तो बाकी सारा धन आपका शुद्ध हो जाएगा, बाकी सारा ब्लेसेड हो जाएगा। जब पहला हिस्सा परमेश्वर के हाथ में जाके ब्लेसेड हो गया ना, जो 90% आपके हाथ में बचा है, वो भी एक बड़ी ब्लेसिंग में बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्या लिखा है? वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से, उत्तम खाना, उत्तम भोजन, उत्तम पहनना पूरा करता है। किसकी लालसा? हमारी लालसा, हमारी चाहते।
हमारी चाहतें। जब हम परमेश्वर की चाहत को अपनी चाहत बना लेते हैं तो परमेश्वर हमारी चाहत को अपनी चाहत बना लेते हैं। हालेलुया। हो सकता है हम कभी अपने मुंह से इनको बोल रहे ना, हम दिल में रखें, हम कहें प्रभु मुझे ना एक बड़ा खूबसूरत घर चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपका राज्य है प्रभु, मैंने उसके बारे में नहीं सोचना, ना ही बोलना है। आपको क्या लगता है परमेश्वर देखते नहीं है? अरे वो तो हमारे मन के विचारों को बिस्तर पर पढ़ लेते हैं और वो देखते हैं, अच्छा मेरा बच्चा ये सोच रहा है, मैं इसको उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भले हैं, उनके पास किसी भी बात की घटी नहीं है। आप अमीर बाप के बच्चे हैं। हालेलुया। हम सब किसके बच्चे हैं? भिखारी के बच्चे हैं? हम भिखारी के बच्चे नहीं हैं। हम भिखारी के बच्चे नहीं हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। प्रभु यीशु मसीह को जब रोटी और मछली की जरूरत पड़ी ना, तो वो कटोरा लेकर लोगों के घर के बाहर नहीं गए रोटी मांगने के लिए। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जब उनको रोटी की या मछली की जरूरत पड़ी तो वो कटोरा लेकर लोगों के घर के बाहर नहीं गए, कोई मुझे रोटी दे दो, मैं भूखा हूं। प्रभु नहीं गए। प्रभु ने क्या किया? मुहैया करवाया। 20,000 लोगों को तृप्त किया रोटी और मछली से, और 12 टोकरे बच गए। इतना अमीर है हमारा प्रभु। हालेलुया। इतना अमीर है हमारा परमेश्वर। लेकिन उनका तरीका है हमारी जिंदगी में कार्य करने का। एक तरीका है जिससे ब्लेसिंग आती है, एक तरीका है, क्योंकि परमेश्वर हमें डिसिप्लिन भी करते हैं, हमें अनुशासन भी सिखाते हैं, हमें सिखाते हैं पैसे पर भरोसा मत करना, भरोसा मेरे पर होना चाहिए। नहीं प्रभु थोड़ा ही है। प्रभु कहते हैं खोल दो मुट्ठी, क्योंकि याद है हमने क्या पढ़ा आज शुरुआत में? देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए। कई बार पैसा छोड़ना पड़ता है ज्यादा पाने के लिए। जो दशमांश है, हम कहेंगे प्रभु मेरी मुट्ठी में है पर मैं छोड़ रहा हूं। भेंट है, सैक्रिफिशियल भेंट है, या किसी प्रोजेक्ट के लिए है, या हम जमीन लेना चाहते हैं, या कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, प्रभु ये मैं छोड़ रहा हूं, आपके चरणों में दे रहा हूं, आपके हाथों में दे रहा हूं। और बाइबल में क्या लिखा है? 100 गुना। पढ़ा ना आज आपने? होने दो ये प्रकाशन आपकी जिंदगी में जाहिर हो जाए। क्या लिखा है? वे तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। उकाब के समान, उकाब के समान नया, नयापन, नई ताजगी, जवानी की ताकत। जैसे जवान हो ताकत है, प्रभु कहते बुढ़ापे में भी ताकत होगा। परमेश्वर ने मूसा के जीवन में भी ऐसा कार्य किया। मूसा की जिंदगी में 120 साल का था, बड़ा मजबूत। परमेश्वर ने ऐसा ही उसकी जिंदगी में कार्य किया। ऐसा ही कार्य परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं। मालूम है मूसा क्यों अलग था? हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो इसहाक था वो कमजोर पड़ा, याकूब कमजोर पड़ा, मूसा कमजोर नहीं पड़ा। वो चेहरे को निहारता था। बाकी लोग भी प्रभु के चेहरे को निहारते थे, वाचा के कारण ब्लेसिंग पाते थे, लेकिन मोसेस का वो मिलाप वाला तंबू, वो परमेश्वर से आमना सामना, वही उसको 120 साल की उम्र तक भी बनाए रखा। हालेलुया। वे तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई हो जाती है। उकाब की नाई उड़ेगा, ऊंचाई में जाएगा। उकाब का आया है, लेकिन मैं अब गहराई में जाना नहीं चाहता क्योंकि समय पूरा हो रहा है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय से काम करता है। यानी कि अगर आप पिसे हुए हैं, आप दबे हुए हैं, आप किसी मुश्किल में हैं, आप किसी कोर्ट केस में हैं, आप किसी परेशानी में हैं, आप किसी दिक्कत में हैं, आप कह रहे हो मैं दबा हुआ हूं, मैं पिसा हुआ हूं, लोगों ने मुझे दबाया हुआ है, कोर्ट केसेस ने दबाया हुआ है, पारिवारिक हालातों ने दबाया हुआ है, धन के मामले में हम दबे हुए हैं। परमेश्वर आपको निकाल रहे हैं। हाथ उठाओ और अपनी आशीष को ले लो। प्रभु का धन्यवाद करो। दोनों आंखें बंद करके, दोनों हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करो। घुटनों पे आ सकते हो, आ जाओ। प्रभु आपका धन्यवाद।
प्रभु पिसे हुओं को आप उठाते हैं, पिसे हुओं को बचाते हैं, पिसे हुओं को खड़ा करते हैं, पिसे हुओं को के जीवन में नया कार्य करते हैं। यीशु आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।